देखो देखो कौन है। बुखारी साहब आगे बढ़ो, बुखारी साहब आगे बढ़ो। देखो देखो कौन है, देखो देखो कौन है। माननीय अमित शाह साहब, माननीय अमित शाह साहब। अब मैं गुजारिश करूंगा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और यहां भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज सुनील गुप्ता जी से कि वो शाल डाल के स्वागत करेंगे जनाब अमित शाह जी का। भारतीय जनता पार्टी, जनाब नरेंद्र मोदी जी, जनाब अमित शाह साहब, जनाब अमित शाह साहब, जनाब मुश्ताक बुखारी साहब। अब मैं गुजारिश करूंगा सुनील गुप्ता जी से कि वो कार्रवाई को शुरू करेंगे। सुनील गुप्ता जी। हमारे बीच में देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह साहब पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। उनके साथ प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय सत शर्मा जी भी पहुंच चुके हैं। मैं आग्रह करूंगा कि उनका भी धन्यवाद करेंगे, स्वागत करेंगे। मैं माननीय सुहेल मलिक जी से, मेहताब जी से और अशोक ख्वाजा जी से कहूंगा प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। देखो देखो कौन है, देखो देखो कौन है। पहाड़ी कबीला, पहाड़ी कबीला। सम्मानित मंच, अब मैं यहाँ के जाने माने शख्सियत और हमारे हर दिल में महबूब नेता और हमारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के सैयद मुश्ताक बुखारी साहब से अनुरोध करूंगा, वे मंच पर आएंगे और अपनी बात रखेंगे। मुश्ताक बुखारी साहब, बुखारी साहब। भारतीय जनता पार्टी, जनाब मुश्ताक बुखारी साहब, जनाब मुश्ताक बुखारी साहब। जज़ाकल्लाह, 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 जज़ाकल्लाह। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, 5-7 मिनट जरा खामोशी नाल सुनियो। तुसां ने सुबह से आके इत्थे जोया इन्हां दा इंतजार किया। मैं पूरी पहाड़ी कौम की तरफों तुहाडा शुक्रगुजार हाँ। बहरहाल पहाड़ी कौम जाग गई, मैनू इसी गल की खुशी है। एक जमाना होंदा सी, असीं तुहानू बुलांदे सी, कहते से जी किधर आइए, क्यों आइए। असां घाह कप के थक गया, हुण असीं सो जावांगे। अरे घास काटो लेकिन थको मत। अपनी कौम को आपने जगाया, अब इसको जागता रखो। बहरहाल मैं आप सब की तरफ से अमित शाह जी का दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ कि वो रियासत जम्मू कश्मीर के इस फार फलंग एरिया सुरनकोट में तशरीफ लाए। ये बड़े जज्बे की बात है। हम इसकी कदर करते हैं, दिल की गहराइयों से इनकी कदर करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहरहाल हम आपके और लोगों के दरमियान कोई ज़्यादा देर नहीं रहना चाहते। ये लोग सुबह से यहाँ बैठे हैं, भूख प्यासे, इनको कोई खाना भी नहीं खिला सके हम। बहरहाल अब आप
और इनके दरमियान मैं भी नहीं रहूँगा, किसी और को भी नहीं रखूँगा। ये चंद बातें हैं जो मैं इनके स्टेज पे आने से पहले इनके ज़ेरे गौर करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मुगल रोड जो हमारी है, ये छत्ता पानी से बुफलिया से लेकर चपैया तक एक टनल बनाया जाए। एक और टनल बड़ा ज़रूरी है क्योंकि 1.5-2 लाख जी आबादी है, इसका ताल्लुक शाहदरा शरीफ नाल है। नज़रियाती और अकायद के हिसाब नाल असीं लोग शाहदरा शरीफ नूं अपना पीर मनते हैं। उत्थे जाने वास्ते एक छोटा जिहा टनल है। इस विच अगर तुसीं इस टनल नूं कढोगे तो हज़ारां लोगों नूं आसानी हो जाएगी। इस टनल का नाम मुस्तान दरा टू शाहदरा शरीफ। पंजसरा का तुसीं सुनिया होना है, ये वो खिता है जिहड़ा तारीख विच रकम हो गया है। पंजसरा इत्थे जहांगीर भी आया, नूर जहान भी आई, इत्थे नूर शम भी है, वो तारीखी मुकाम भी हैं जिथे मुगलिया खानदान के किंग जहांगीर और उन्होंने मलका नूर जहान आके बैठे सलोका विच। बहरहाल कुछ मकामी जाती मसले जड़े वो तुसा प्रायोरिटी पर तय करने हैं। शफीक साहब इनको सुनने दें, मेरी बात इनको सुनने दें, डोंट एंगेज इन। सर, बीएड कॉलेज तो बड़ी छोटी बात है और डिग्री कॉलेज होगा या बीएड कॉलेज हो, बहरहाल असीं चाहते हैं कि हज़ारां साढ़े बच्चे पढ़ लिख के बेरोज़गार हो गए हैं। शाह साहब, मैं बम्बे गया, वहाँ हमारे मरीज हैं, हम जानते पीरी मरीज, उन्होंने मुझे खाना बुलाया। तब वो, प्लीज सुनने दें मेरी बात, प्लीज, ये बाद में भी करें आप, हमारे पास ही 2 मिनट है। हम इस दिन का, इस वक्त का इंतजार करते हैं महीनों से, सालों से, कि कौन सा लीडर हमारा आए जो हमारी इन बातों को पूरा करे। तो मैं बम्बे गया, वहाँ मैंने देखा एक वेटर बड़ा स्मार्ट। मैंने कहा यार तुम्हारी शक्ल और सूरत हमारे जैसी लगती है। कहने लगा हाँ जी, मैं बफलियाज का हूँ, मैं MA PhD हूँ। तो मैंने कहा ये वेटर क्यों बने हो? क्या करूँ, आपने दी नौकरी मुझे, मेरा MA PhD उसको आप 4th क्लास नहीं देते, उधर मिडिल पास को आप SC और DC बना के बैठाते हो कैटेगरी के। शाह साहब, शाह साहब, उस दिन से मैंने अहद लिया कि जब तक मैं अपनी इस पहाड़ी कौम को इनका हक ना दिलवा दूं, मैं खामोश नहीं बैठूंगा। मुझे पॉलिटिक्स से जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मैं 2 टर्म MLA हूँ, मैं AC भी रहा हूँ, मैं VC भी रहा हूँ, मैंने और भी बड़े ओहदे रखे हैं। मुझे आज 2 से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा वो MA PhD जो 4th क्लास की नौकरी जाके बॉम्बे के होटल में करता है, उसको मकाम दिला दो, उसको उसकी नौकरी दिलवा दो, और ये काम आप ही करेंगे। एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो
चलो ट्राइबल यूनिवर्सिटी वगैरह होना एक बात है, लेकिन जो बच्चे इस वक्त मैं पीएचडी करके दुख से, गुस्से से ड्रग में इस्तेमाल का शिकार हो रहे हैं, अगर आप उनको ड्रग से बचाना चाहते हैं तो उन्हें उनका मकाम दे दें। यही हमारे पर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। ये जैसे रेलवे लाइन है, हेल्पेज हेलीकॉप्टर सर्विस है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी है पार्सनकोट, केंद्रीय विद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ लिहाज में हुआ है, रिडक्शन ऑफ ग्रेडेशन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग्स, ट्रेनर, डेली वेजर्स एंड कैजुअल लेबरर्स ऑफ J&K। ये चीज़ें जो हैं, ये शाह साहब आप जैसा दर्द दिल रखने वाला इंसान ही कर सकता है। आप अमित शाह जी को सिर्फ अमित शाह ना समझो, 150 लाख हिंदुस्तानियों का होम मिनिस्टर है। 150 लाख मामूली बात नहीं है। ये सलवार कमीज में बड़े सिंपल तरीके से आपके साथ आके बैठा है, लेकिन इसका मकाम बहुत ऊंचा है और ये आपका हर डिमांड पूरी कर सकता है। मुझे यकीन है कि अमित शाह साहब हमारे इन लोगों का जो जज्बा है उसका एहतराम करते हुए इनको वो कुछ दे देंगे जिनकी ये तवक्को रखते हैं। बहरहाल मैं आपके और शाह साहब के दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं होना चाहता हूँ। ये जो मेमोरेंडम है मैं इनको पेश कर दूँगा और अब मैं इनसे गुजारिश करूँगा स्टेज सेक्रेटरीज वगैरह को कि वो आए और स्टेज संभालें और कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद मुश्ताक बुखारी साहब। मुश्ताक बुखारी साहब, एक मेमोरेंडम जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी को दे रहे हैं वो आप सब लोगों के लिए है। अब मैं देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से आग्रह करूंगा कि वो यहाँ पर आई हुई अपार जनसभा का मार्गदर्शन करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सूरनकोट वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और मेरा आप सबसे विनती है, मुझे शेर मत बनाइए। मैं आपका भाई हूं भाई, और आपका भाई बनकर यहां भाइयों बहनों, आज सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी साहब के इस चुनावी जलसे में मेरे साथ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री सत शर्मा जी, जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, हमारे सबके बुजुर्ग और सम्माननीय बुखारी साहब, डॉक्टर इमिया बुखारी जी, सुनील गुप्ता जी, अजहर मनहास जी, राजेश रैना जी, सोहेल मलिक जी, सनी शुक्ला जी, सफीक मीर पूर्व बीडीसी, अब्दुल हमीद मनहास, श्री महताब बुखारी, श्री संजीव शर्मा, श्री मसूक ख्वाजा, श्री मजीद भट्ट, श्री विनय सुदन, श्री इकबाल काजमी, श्री इम्तियाज हुसैन शाह काजमी, और आज इतने बड़े जलसे में सूरनकोट से आए हुए
मेरे प्यारे दिल अजीज पहाड़ी भाइयों बहनों, गुर्जर भाइयों बहनों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं सुरनकोट की इस पवित्र धरती को प्रणाम करना चाहता हूं, मगर मैं आज आप सभी को बता देता हूं, अगर बुखारी साहब कमल के निशान पर न लड़े होते तो मुझे सुरनकोट देखने का मौका नहीं मिलता, मैं आ नहीं पाता। मैं केवल और केवल बुखारी साहब को जिताने की अपील करने के लिए 40 साल से मैं राजनीति में हूं भाई, 40 साल से मैंने बहुत बड़े बड़े लोग देखे हैं, बहुत नेता भी देखे हैं, अपनी पार्टी के लिए काम करने वाले, अपने खुद के लिए काम करने वाले, अपने परिवार के लिए काम करने वाले। बुखारी साहब को मैं जितनी भी बार मिला, उन्होंने पहाड़ियों के अलावे कोई बात नहीं करी, कोई बात। मैं अगस्त में एक डेलीगेशन को मिला और मुझे बरोबर डेट याद है, 16 दिसंबर 2019 को श्री बुखारी साहब मेरे घर पर आए थे, साथ में पहाड़ियों का डेलीगेशन था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री जी, हम सब हमारे अधिकार से वंचित। मैंने उनको वादा किया था कि बुखारी साहब, आप बड़े बुजुर्ग हो गए हो, आपका आयुष्य 100 साल का हो, परंतु आपके जिंदा रहते ही पहाड़ियों को आरक्षण मिल जाएगा, रिजर्वेशन। और आज देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा फैसला दिया। भारत की सीमाओं की सुरक्षा सेना और बीएसएफ तो कर ही रहे हैं, पर उससे ज्यादा भारत सुरक्षित है मेरे पहाड़ी और गुर्जर बकरवाल भाइयों के। और आज मोदी जी ने देशभक्त कौम को उनका इतने सालों का रिजर्वेशन का अधिकार दे दिया है और आपको रिजर्वेशन प्राप्त। बुखारी साहब, कोई पढ़े लिखे बेटे को अब बैरे की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, आप क्लास 1 की नौकरियां छोड़ दीजिए। हमारे पहाड़ी बच्चे पूरे भारत में कलेक्टर और डीएसपी बनकर जाएंगे और हमारा गौरव। केवल कश्मीर नहीं, परंतु पूरे भारत में जाएंगे। और आज मैं एक घोषणा कर जाता हूं, बुखारी साहब को आप एमएलए बना दो। ये पहाड़ी वादियों में पूंछ राजौरी में आईएएस ऑफिसर के ट्रेनिंग का सेंटर परीक्षा के लिए हम खोलेंगे। बुखारी साहब बड़े संतोषी व्यक्ति है, उनको इत्मीनान हो गया कि बहुत हो गया, आरक्षण मिल गया, रिजर्वेशन मिल गया। मगर मैं आज कहना चाहता हूं, बड़े सज्जन व्यक्ति, इन्होंने नहीं मांगा, मगर मैं वादा कर जाता हूं, रिजर्वेशन से कुछ नहीं होता। जब तक प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होता, कोई पहाड़ी चीफ सेक्रेटरी नहीं बन सकता। और आप बुखारी साहब को यहां से एमएलए बनाकर भेजिए, इनको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि पहाड़ी गुर्जर बकरवाल, इनको सिर्फ आरक्षण नहीं देना है, बाद में ये रिजर्वेशन जो दिया है, आपकी नौकरी लगेगी, नौकरियों में प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देंगे, ताकि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी हमारा पहाड़ी बच्चा बन पाए। भाइयों बहनों, ये आपका अधिकार है।
आज इतनी बड़ी जलसे में मैं पूछना चाहता हूं, किसने महरूम रखा आपके अधिकार को? किसने महरूम रखा? ये तीन पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, एनसी और पीडीपी ने आपको अधिकार से महरूम रखने का काम किया है, महरूम रखने का। और अभी भी पेट नहीं भरा है। घोषणा पत्र में एनसी लेकर आई, ये जो रिजर्वेशन दिया है इसको हम रीलुक करेंगे। उमर साहब, आज मैं कहकर जाता हूं, हमारी पहाड़ियों में सुरनकोट की पवित्र भूमि पर आप उल्टा लटक कर सीधा हो जाइए, पहाड़ियों के आरक्षण को छू नहीं। इनके मन में है ये आरक्षण छीना। मैं आपको कहता हूं, आपका खैरख्वाह नरेंद्र मोदी दिल्ली के तख्त पर बैठा है, कोई रिजर्वेशन को हाथ नहीं लगा पाएगा। भाइयों बहनों, मैंने बिल पार्लियामेंट में रख दिया कि हमारे पहाड़ी भाइयों को रिजर्वेशन दिया जाए। 6 महीने तक हम बिल को पारित नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? एनसी ने विरोध किया। उनके जो जज साहब सांसद थे, उन्होंने विरोध किया पार्लियामेंट के फ्लोर पर, और यहां पर गुर्जर भाइयों को उकसाने का काम किया। मैं आया था, रजौरी में आया था, मैंने कहा था पहाड़ियों को रिजर्वेशन जरूर मिलेगा, गुर्जर का कम करे बगैर मिलेगा। और आज पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिल गया, गुर्जर का कम भी नहीं। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। नरेंद्र मोदी सरकार जो कहती है वो करती है। बुखारी साहब का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, अलग अलग पद पर रहते हैं, काम किया है, अनुभव है। और मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, आप उनको एमएलए बना दो, उनको बड़ा बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है। मैं आज यहां कहकर जाता हूं, फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती की सरकार नहीं बन रही है। मेरी बात मानकर चलना। भाइयों बहनों, यहां के युवा को मजबूर रखा गया, बेबस रखा गया। हम यहां के युवा को मजबूर की जगह मजबूत करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। पहाड़ियों को अंधकार की जगह अधिकार देना चाहते हैं, और ये पहाड़ी वादियों को विकास से लैस करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहकर जाता हूं, अभी अभी मोदी जी ने एक फैसला किया है कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी, वो दुर्गम पहाड़ियों में जहां 50 और 100 की भी आबादी है, वो वसाहतों को पक्के सड़क से जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी, इसका सबसे ज्यादा फायदा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और उनसे भी ज्यादा फायदा हमारे ये पुंछ, रजौरी, डोडा क्षेत्र को होने वाला है। भाइयों, ये दोनों पार्टियां, कांग्रेस और एनसी, मैं आज उनको पूछने आया हूं, 35 साल आपने राज किया, दहशतगर्दी बढ़ी, 40,000 लोग मारे गए, 3,000 दिन जम्मू कश्मीर बंद रहा, जम्मू कश्मीर 8 साल तक अंधकार में डूबा रहा। इसके जिम्मेदार आप, आज नरेंद्र मोदी सरकार। फारूक अब्दुल्ला साहब यहां आकर थोड़ा डर पैदा कर, दहशतगर्दी जम्मू के क्षेत्र में, पुंछ, रजौरी, डोडा में भी आएगी, पहाड़ियों पर आएगी। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं
किसी की हिम्मत नहीं है ये हरी भरी पहाड़ियों में दहशतगर्दी टेररिज्म लाने की। हम इसको समाप्त कर देंगे भाइयों, आप मेरे पर विश्वास रखें। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के युवाओं के 8 साल बर्बाद किए हैं, जम्मू कश्मीर के विकास के 35 साल बर्बाद किए हैं, और लाखों करोड़ों रुपया खर्च जो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए खर्च करना चाहिए था वो दहशतगर्दी के सामने लड़ने के लिए किया। और मैं आज कहना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला जी, आप गुर्जर बकरवाल भाइयों को उकसाइए मत। गुर्जर बकरवालों को भी चिंता करने का कोई कारण नहीं है। मोदी जी की झोली और दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। पहाड़ियों तो दिया ही, मगर गुर्जर बकरवाल का भी नहीं काटा है। आपका रिजर्वेशन जस का तस रहकर हमने पहाड़ियों को देने का काम किया है। ये मोदी जी है जो कर सकते हैं। भाइयों बहनों, ये लोग एनसी कांग्रेस आपका रिजर्वेशन समाप्त करना चाहती। मुझे बताइए, आप लोग एक आवाज से रिजर्वेशन क्या जाने देंगे? आप जोर से बोलिए, जाने देंगे? रिजर्वेशन हमारा अधिकार है, एनसी कांग्रेस को छीनने देंगे? आगे तय कर रखिए, ये रिजर्वेशन से कुछ नहीं होता। प्रमोशन में भी रिजर्वेशन प्राप्त कर जम्मू कश्मीर में हमारा चीफ सेक्रेटरी बनाना है। ये बात आप तय कर रखिए, तय कर। भाइयों बहनों, कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री जी ने बयान दिया कि मैं गृह मंत्री था भारत का, शिंदे साहब ने, तब मुझे लाल चौक में जाते हुए डर लगता था। शिंदे साहब, वो तो कांग्रेस की सरकार थी, आज लाल चौक में पोते पोतियों को लेकर शादी गाड़ी में घूम लीजिए, वहां कुछ नहीं होगा। हमने जम्मू कश्मीर को सुरक्षित। भाइयों बहनों, हम जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कमिटेड लोग, बहुत हो गया, अब यहां पर जम्मू कश्मीर में विकास होना चाहिए। मैं आज बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के युवाओं का रोजगारी का मुख्य आधार पर्यटक है, टूरिज्म। 2023 में 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए, 2 करोड़ से ज्यादा। और फारूक साहब, आप जब मुख्यमंत्री थे, सारे सालों का टोटल करते हैं तो 2 करोड़ नहीं होता है, इतना हम 1 साल में पर्यटक लेकर आए हैं। मगर मुझे पूंछ, राजौरी और पहाड़ी वाले बताइए, पहलगांव सब जाते हैं, यहां कोई आता है क्या? अरे जोर से बोलिए, आता है क्या? क्यों नहीं आता? बर्फबारी यहां पर भी होती है, ठंड यहां पर भी है, पहाड़ यहां पर भी है, जंगल यहां पर भी है, यहां क्यों नहीं आता? जरा जोर से बोलो। क्योंकि आपके साथ भेदभाव किया गया है। हमने तय किया है कि पूंछ, राजौरी, डोडा में 2 पर्यटन शहर नए बनाएंगे, जहां दुनिया भर का पर्यटक यहां है। यह अधिकार है आपका, इससे कोई रोक नहीं सकता। जैसे रोड पहुंचना अधिकार है, लाइट पहुंचना अधिकार है, ये आपका अधिकार है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये अब्दुल्ला साहब बड़ी बड़ी डिंगे मारते हैं, अब तक 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलता था क्या? जोर से बोलो, मिलता था क्या? अब तक 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिलता था क्या? अब तक घर में पीने का पानी मिलता था क्या? सारा पैसा कहां गया? कहां गया? कहां गया? ये 3 परिवार खा गए हैं। ये बुखारी साहब जैसे पायस व्यक्ति को चुनकर भेज दीजिए, आपका चौकीदार बनकर बुढ़ऊ बैठेंगे। मैं बताता हूं, इनकी आयु जो है, मैं आपको कहता हूं, सुरनकोट वालों, ये इनको मैं भी वरिष्ठ आदमी मानता हूं।
उनका सीधा मेरे साथ रिश्ता है, ये मानकर चलिए आप, सीधा रिश्ता। आपके हितों का चौकीदार बनाकर बुखारी साहब को भेजिए, बुखारी साहब यहां विकास लाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, इन लोगों ने युवाओं के हाथ में किताबों की जगह, लैपटॉप की जगह पत्थर पकड़ाए, मशीन गने पकड़ाए। मैं आज कहना चाहता हूं, मशीन गन तो हम जरूर पकड़ाएंगे युवाओं के, बंदूक हम भी पकड़ाएंगे, मगर दहशतगर्दी की नहीं। ये पहाड़ी वादियों में सेना और हमारे सुरक्षा बलों के स्पेशल कैंप लगाकर भर्ती करेंगे। हमारे युवा जो अब तक दहशतगर्दी की बंदूक पकड़कर बैठे थे, वो बंदूक पकड़कर देश की सुरक्षा करेंगे और पाकिस्तान के साथ दो हाथ। भाइयों बहनों, ये नरेंद्र मोदी सरकार, हमने जम्मू से पुंछ जिले तक नेशनल हाईवे 144 को लंबा कर पहाड़ का जीवन सरल किया है। सुरनकोट में सड़कें दुरुस्त की जा रही हैं, मगर अब 50 की भी आबादी है, वो सभी टोलों की सड़कों से जोड़ने का काम हम आने वाले दिन में करने वाले हैं। सुरनकोट से बफलियाज तक बनने वाला हाईवे सीधे पीर की गली को आपके साथ जोड़ेगा, जिससे पूरा देश का पर्यटन यहां पर आएगा। सुरनकोट में हमने डिग्री कॉलेज बनाई है, सुरनकोट में बना खेल स्टेडियम हमारे लिए नए मौके लाने वाला है और जम्मू कश्मीर को सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी एजेंडा लेकर भी आई है। यहाँ पर जो मेरे पहाड़ी भाई बहन बैठे हैं, गुर्जर बकरवाल बैठे हैं, सुनकर रखे, बुखारी साहब को जिता दीजिए। घर की हर सबसे बड़ी आयु वाली महिला को मोदी जी सालाना 18,000 रुपया उसके बैंक अकाउंट में भेजें। ईद मोहर्रम में उज्ज्वला के गैस के सिलेंडर को 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे। आपको 2 सिलेंडर बहनों को खर्चा नहीं करना है और 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे। जितने भी किसान हैं, मोदी जी 6,000 रुपया भेज रहे हैं, इसको 10,000 रुपया तक करेंगे। कृषि के बिजली दर में 50% की कटौती करेंगे। जम्मू में इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनेगा, जम्मू में मेट्रो बनेगा, तवी का रिवर फ्रंट बनेगा, रंजीत सागर डैम में झील वाला पर्यटन लाएंगे। और मैं कहकर जाता हूं, हम ये पहाड़ियों को ऐसा बनाएंगे कि यहां पर बंकर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़े, पाकिस्तान की हिम्मत ही न हो गोली। पहाड़ी क्षेत्र में 500 यूनिट तक की बिजली का बिल पूर्णतया माफ कर दिया जाएगा और जो पुराने बिल है उसमें भी समाधान योजना लेकर उसमें बहुत कम रुपयों में बिल का समाधान करने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, 5 लाख नई सरकारी नौकरियां 5 साल में देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। कॉलेज के विद्यार्थियों को 3,000 रुपया सालाना यात्रा भत्ता देंगे। IAS IPS का ट्रेनिंग सेंटर पुंछ राजौरी में खोलकर उनको 10,000 रुपया सालाना ट्रेनिंग के लिए मदद करेंगे। किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क बनाएंगे। डोडा किश्तवाड़ में पर्यटन उद्योग, जम्मू शहर में IT हब और यहां पर पहलगांव की तर्ज पर 2 नए शहर बनाकर पर्यटकों को यहां लाने का काम। पहाड़ी क्षेत्रों में आवास बनाने के लिए
5 मरला भूमि मुफ्त आवंटित की जाएगी और रिजर्वेशन के अंदर भी आपको प्रमोशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों और बहनों, आज मैं इस मंच से बुखारी साहब का धन्यवाद करना, इतने दूर दराज के कोने पर पहाड़ियों में बिखरे हुए मेरे पहाड़ी भाई बहनों के अधिकारों को सालों से कुचला गया, दबाया गया। बुखारी साहब ने दिल्ली के दरबार में बुलंद आवाज के साथ इसकी मांग करी और उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन हमारा अधिकार है, हम लेके रहेंगे। और आज दिन देखे, आप सभी को रिजर्वेशन का अधिकार मिल गया है और आने वाले दिनों में प्रमोशन में रिजर्वेशन का भी अधिकार आपको। भाइयों बहनों, ये चुनाव है बुखारी साहब के पूरे जीवन के काम को समर्थन करने का। पहाड़ियों की आवाज को जिस व्यक्ति ने, जिस शख्सियत ने दिल्ली के दरबार में उठाई, इसको दिल्ली के दरबार में मजबूत बनाकर भेजने का समय आ गया है। और मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं, मैं आपको गुजारिश करने आया हूं, सिर्फ बुखारी साहब को एमएलए बनाइए, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे, ये मेरा वादा है। मुझे बताओ भाई, बुखारी साहब को जिताओगे क्या? अरे ऐसे आवाज नहीं चलती, फारूक अब्दुल्ला तक जानी चाहिए। जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? बुखारी साहब को बड़ा आदमी बनाओगे क्या? मेरा आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये केंद्रीय गृह मंत्री जी ने अपना हमारा मार्गदर्शन किया। मैं आप देखो कौन है।